कॉर्पोरेट आर्ट में हमारा फोकस है ईपीसी कारोबार से जुड़ी कंपनी केईसी इंटरनेशनल। कंपनी के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कंपनी के आगे के ऑर्डर बुक आउटलुक पर। लेकिन बाजार में आज जो एक्शन है वो ज़बरदस्त है, वो बताने के लिए चलते हैं चलेंगे हम आशीष से भी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं केईसी इंटरनेशनल के। सीधे चलते हैं उनके पास और समझते हैं आगे का क्या है प्लान। मिस्टर विमल केजरीवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर, आपने जो रिसेंटली ऑर्डर विन जो किए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विन्स हैं, 1349 यानी 1350 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर जो आपने विन किए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दीजिए सर। कहाँ से ये ऑर्डर्स आए हैं और इनको हम कब तक देखेंगे एग्जीक्यूशन इसका होते हुए? नमस्कार स्वाति जी। हमने करीब 1350 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए हैं कल। उसमें करीब 70% जो है हमारे ट्रांसमिशन सेक्टर के हैं। उसमें से आधे करीब इंडिया में है और आधे बाहर है। मेजर इसमें एक हाईलाइट जो है कि पहली बार हम लोग को एक HVDC कन्वर्टर स्टेशन बनाने का ऑर्डर मिला है। तो रेयरली ऐसा होता है कि OEMs जो है वो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स को HVDC बनाने का ऑर्डर दिया, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और HVDC के भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंडिया में। अभी मतलब अनाउंसमेंट हो रही है, राजस्थान में है, गुजरात में है, लेह में है। तो इसमें काफी अच्छा हमारे को आगे दिख रहा है। दूसरा है इंटरनेशनल में हमको कुवैत में री एंट्री हुई है, एक प्रोजेक्ट हमको कुवैत में मिला है, वो भी काफी अच्छा है। तो ये दो बड़े ऑर्डर्स हैं जो T&D में है। और तीसरा हमारा करीब 25% इसमें से सिविल के हैं। और सिविल में देखने लगे कि हमको एक डेटा सेंटर का ऑर्डर मिला है अब नोएडा में। उससे अब क्या है कि अब चारों तरफ हमारे पास डेटा सेंटर के ऑर्डर आ गए। हम काफी दिनों से बोल रहे हैं कि डेटा सेंटर्स में काफी हलचल दिख रही है और ये उसी का नतीजा है। तो ब्रॉडली इस तरह के ऑर्डर्स हैं ये। ओके, ब्रिलियंट। तो ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ऑर्डर दिख रही है ऑर्डर बुक, और आपने बताया अलग अलग स्पेस और सेगमेंट की आपने बात की, बट इनकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगी सर, और इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा? कितना असर हम इसका आपकी बुक्स में देखने लगेंगे और कब से? देखिए, इसमें से कुछ ऑर्डर्स तो ऐसे हैं जिनमें तुरंत एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट एक में तो कल हमने भूमि पूजन भी कर दिया। तो Q4 में कुछ तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा उसका रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबिलिटी में भी। और ब्रॉडली अगर आप देखें तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो करीब करीब 12 से 15 महीने के एग्जीक्यूशन साइकिल में है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर तक तो इनका पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा कंप्लीटली। ओके, तो ये इमीडिएटली हम देखने लग रहे हैं इसका इसका इम्प्लीकेशन आपके बुक्स में, और अगले साल तक आप कह रहे हैं पूरी तरह रिफ्लेक्ट करने लगेगा हम आपकी बुक्स पर। अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक अभी कंपनी की बात करूं, वो कितनी है सर? बिकॉज आई थिंक आपने एक अच्छा हेल्दी 13,000 करोड़ रुपीज़ का मार्क सरपास किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप करेक्ट करिएगा। 20% तक की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, इज दैट राइट सर? स्वाति जी, जो 13,000 करोड़ की बात करें वो इस साल का ऑर्डर इंटेक है। 20% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर इन द ऑर्डर इनटेक है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो आज हमारी ऑर्डर बुक करीब 28,000 करोड़ की है और 6,000 करोड़ L1 है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो 34,000 करोड़ के आसपास के हमारे पास ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। ओके, 34,000 करोड़ के ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। और सर, आगे इस साल और कुछ ऑर्डर्स आने की उम्मीद है, या जो है इस वक्त अपने जो 1350 करोड़ बताया वो इंक्लूड करके अब अगले साल ही ऐड होंगे, या ऑर्डर बुक में और भी कुछ इजाफा हो सकता है? तो देखिए, हमारा इंटरनल टारगेट इस साल का ऑर्डर इनटेक का है वो करीब 18 से 20,000 करोड़ का है। जो 13,000 है उसके सामने 18,000 आप मान के चले तो करीब 5,000 करोड़ के और ऑर्डर इस फाइनेंशियल ईयर में आने चाहिए। अगर आप देखें हमने क्या किया है तो करीब 40,000 करोड़ के टेंडर हमने कोट कर रखे हैं, और करीब करीब 60-70,000 करोड़ के अभी टेंडर और पाइपलाइन में है। तो अगर वैसे देखें तो टेंडर पाइपलाइन करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास की टेंडर पाइपलाइन आज हमारे विजिबल है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए कि हमारे को जो 18-20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं इस साल के ऑर्डर इनटेक की, उसको हासिल करने में। ओके, तो यहाँ पर अभी 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स और आने की बात है और गुंजाइश है, तो वो आपने टारगेट इंटरनली लिया। लेकिन सर, ऑर्डर बुक तो रोबस्ट है, हेल्दी है, बढ़िया ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने उसके बारे में बताया। रेवेन्यू भी हमने देखा इंप्रूव हुई है, लेकिन पैट और मार्जिन्स यहाँ पर हमने देखा है थोड़ी गिरावट। इनफैक्ट एबिटा आपका 30% फॉल हुआ है। क्या वहाँ पर आउटलुक है, कैसे वो इम्प्रूव होगा? कंपनी के मार्जिन्स पर और एबिटा इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? देखिए, एक तो ब्रॉडली मैं ये बोलना चाहूंगा कि मार्जिन्स हमारे बॉटम आउट हो गए हैं।
और हमारे हिसाब से Q3 से मार्जिन इंप्रूवमेंट होने लग जाएंगे। Q3 में वो थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा, बट Q4 में ठीक दिखेगा। और हमने ये कहा है कि अगले साल हमारे मार्जिन जो है वो 8 से 9% तक होने की उम्मीद है। देखिए, मार्जिन में कमी होने का बेसिकली 2 या 3 कारण। एक मेजर कारण तो रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी थी। एल्युमिनियम जो $1500-1700 का था वो 3500 हो गया। कॉपर आप देख रहे हैं 8500 हो गया। स्टील, मेजर इम्पैक्ट स्टील का हुआ था। अब सारे मेटल्स जो हैं वो सारे अब सेटल हो गए हैं। दे हैव नॉट गॉन बैक टू द ओरिजिनल प्राइसेस, बट लेकिन अब सेटल हो गए हैं। तो अब जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे नए प्राइसेस पे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नए ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा उनके मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएगी। पुराने ऑर्डर जो लॉस मेकिंग थे, जो हमने कोविड के टाइम में लिए थे, उनका भी एग्जीक्यूशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि मार्च अप्रैल तक, मतलब Q4 तक सारे पुराने ऑर्डर ब्रॉडली खत्म हो जाएंगे। तो जो लॉस मेकिंग है वो तो उससे मार्जिन इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तीसरा, हमारे को काफी लॉस हुआ था हमारे ब्राजील सब्सिडरी के ईपीसी ऑर्डर्स में। वो ईपीसी ऑर्डर्स इस क्वार्टर में सारे खत्म हो गए हैं। तो अगले क्वार्टर से ब्राजील में हमारी उम्मीद है कि हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 2-3 कारण है। पुराने ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे, ब्राजील के लॉस खत्म हो जाएंगे, और नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन है जो बेटर मार्जिन पे है या बेटर प्राइसेस, बेटर कॉस्ट पे है, वो सारे मिला के तो Q4 से आप देखेंगे कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ओके, श्योर। सो आप कह रहे हैं बॉटम आउट हो गए और Q4 से मार्जिन इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, और उसके आपने कारण बताए। तो सर हम मान सकते हैं 7-8% या उससे भी बेहतर हो सकते हैं आगे चलकर मार्जिन? क्या टारगेट रखेंगे आप मार्जिन इंप्रूव होके? किस लेवल पर आपको लगता है वो स्टेबलाइज होंगे? अगले साल में तो डेफिनेटली 8-9% हो जाएंगे। ओके, Q4 में क्या होगा अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किस स्पीड में ये नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा, बट डेफिनेटली मतलब Q2 से बेटर होगा। सर क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी ओवरऑल आगे बिजनेस को लेकर, जिस तरह से हमने देखा रेवेन्यू, मैंने आपसे बात ही की, आपने कहा मार्जिन अब और पहले से बेहतर होंगे, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक अब कैसी दिख रही है? रॉ मटेरियल फ्रंट पर कितना कंसर्न अभी भी है? पहले तो ऑफ कोर्स हमने कमोडिटी प्राइसेस की वजह से थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखे थे, बट अब चूंकि वो कूल ऑफ हो गए तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे? और ओवरऑल ये साल आपका फ्रॉम द रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन स्टैंड पॉइंट कैसा दिख रहा है? देखिए, रेवेन्यू में तो बहुत आसान है। हमने पहले 15% कहा था, 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो दिस ईयर करीब करीब 20% का हमारा ग्रोथ होगा। और जिस ढंग से आज हमारे पास ऑर्डर बुक में जब बता रहा था आपको 34,000 करोड़ की है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी करीब 15% की ग्रोथ में कोई ऐसे मुश्किल नहीं दिख रही है मेरे को। मार्जिन्स में जो है, जैसे अपनी बात हुई है, Q4 से मार्जिन पिकअप हो जाएगी और अगले साल तो नॉर्मलाइज मार्जिन के आसपास जा रहे हैं। रॉ मटेरियल में अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी है, बट प्राइस लेवल्स काफी कम हो गए हैं। तो उसका इम्पैक्ट अभी पॉजिटिव दिखना शुरू हो गया है। प्लस जो हमको 13,000 करोड़ के ऑर्डर हमने अनाउंस किए इस साल में और अभी जो बात कर रहे हैं, उन सब में नए नए कॉस्ट लाइंस ऑलरेडी बिल्ट इन कर दिए हैं। तो अब आपको चिंता नहीं है, अगर प्राइस कम नहीं भी होती है तो करंट लेवल्स के कॉस्टिंग हमारे सारे टेंडर्स में बिल्ट इन है। तो अब मेरे को लगता नहीं है कि कोई इम्पैक्ट होगा रॉ मटेरियल प्राइसेस का आगे आगे जाके जो रेवेन्यू हो रही है उसके अंदर। फिर आपने पूछा इंटरनेशनल ऑर्डर्स में क्या हो रहा है, तो इंटरनेशनल में देखिए मेजरली सारे ऑर्डर हमारे जो हैं वो दो एरिया से आ रहे हैं। एक तो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, हमारे पास काफी ऑर्डर सऊदी से आए हैं, यूएई से आए हैं, अभी आज हमने कुवैत से अनाउंस किया है। और सेकेंड एरिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जहाँ पे हम हमारे मेक्सिको और इंडिया फैक्ट्री से हम लोग टावर सप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफी उसमें इंक्वायरीज आ रही है, जो यूएस में जो बिल्ट बैक बेटर के बाद चल रही है, और उनके जो काफी सारे उनके प्रॉब्लम्स हुए थे, ब्लैकआउट्स वगैरह हुए थे, तो हम देख रहे हैं कि उसमें काफी वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, खासकर पावर सेक्टर में। राइट। तो अभी आज के ऑर्डर में भी हमने यूएस का ऑर्डर अनाउंस किया है। हाँ जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे अनफोल्ड हो रहा है ऑर्डर बुक को लेकर, और जो एरियाज एंड वर्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं, सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। पावर सेक्टर की आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए इन ऑर्डर्स के बारे में जो आपको अभी रिसेंटली आए हैं और आगे ये साल कैसा लग रहा है, और मोर इम्पोर्टेंटली अगले साल भी आउटलुक। तो ये थे KEC इंटरनेशनल के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।